अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं मोहम्मद हफीज़ हूँ। कुछ ताज़ा तरीन खबरें पाकिस्तान से और कुछ पाकिस्तान से बाहर। तो सबसे पहले आते हैं पाकिस्तान की जो दो अहम खबरें हैं उनकी तरफ। पहली है जनाब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की काबीना में से। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने अपने वज़रा और अपने जो उनकी टीम के बंदे हैं, जिनकी तादाद जो कोई मेरे ख्याल में 55+ है उनकी टीम की तादाद, उनकी कारकर्दगी को जानने का एक नया तरीका दरियाफ्त किया है। और आपने जनाब वाला खामोशी से अरबाब शहजाद साहब को इस काम पे लगा दिया था। आप कह सकते हैं कि अरबाब शहजाद साहब को इनकी जो है ना मुकम्मल जो इनके मौजूदा हुकूमत के जो टाइम गुजरा है 5 साल 3 साल 2 साल, उनकी सारी रिपोर्ट मरतब करने का कहा गया था कि कौन सा वज़ीर जो है ना कहाँ तक पहुँचा है। ये काम इनके ज़िम्मे लगाया गया था और इनकी रिपोर्ट के मुताबिक 55 में से सिर्फ 10 या 8 बंदे ऐसे हैं जिनकी कारकर्दगी कुछ मुतमैन है, बंदा मतलब उस पर मुतमैन हो सकता है। और बाकी जो है 45 बंदे 0/0। और हैरानगी की बात यह है कि जो बंदे 0/0 पे पहुँचे हैं उनमें सबसे जो है ना मंजे हुए सियासतदान शाह महमूद कुरैशी साहब हो गए, फवाद चौधरी साहब हो गए, इसी लेवल के सियासतदान हैं जिनको आउट कर दिया गया है। अब इनको हुकूमत में रखा जाता है या नहीं रखा जाता, या इनको मौका दिया जाता है कि अपनी कारकर्दगी आप लोग बेहतर बनाएं, या क्या फ़ैसला इमरान ख़ान लेता है ये आने वाला वक्त बताएगा। अब किस वज़ीर को और किस जो है ना हुकूमती अहदेदार को किस नंबर पर रखा गया है, ज़रा इस पर नज़र डालते हैं। तो जनाब यस जो कारकर्दगी सर्टिफिकेट दिया गया है इमरान ख़ान की तरफ से अपनी टीम को, इनमें पहले नंबर पर तो हैं जनाब मुराद सईद साहब, दूसरे नंबर पर असद उमर साहब, तीसरे नंबर पर सानिया निश्तर साहिबा, चौथे नंबर पर शफकत महमूद PTI पंजाब के सदर भी हैं, और जनाब शीरी मज़ारी साहिबा 5वें नंबर पर, खसरो बख्तियार 6ठे नंबर पर, मोईद यूसुफ 7वें नंबर पर, और 8वें नंबर पर है अब्दुल रज़ाक दाऊद। शेख रशीद साहब 9वें नंबर पे और फ़खर इमाम को दिया गया है 10वां नंबर। शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी समेत बहुत से वज़ीर और बहुत से जो पुराने खुद को समझने वाले सियासतदान हैं, इनको कुछ नहीं दिया गया है, इनको साइड पर कर दिया गया है। इसके बाद जनाब दबे लफ्ज़ों सदारती निज़ाम की गूंज सुनाई देने लगी है ऐवान में। सदारती निज़ाम की आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ें आ रही हैं ऐवान से। शाह फरमान, गवर्नर KP के, इन्होंने यह सिलसिला शुरू कर दिया है। और इसके बाद अगली आवाज़ सदारती निज़ाम के हक़ में आई है जनाब फैसल जावेद साहब, और इसके बाद जनाब हो गए दूसरी पोजीशन पर जो आ गए उस्मान डार साहब। ये दो फैसल जावेद साहब और उस्मान डार, इन्होंने भी सदारती निज़ाम के हक़ में बात की है। फैसल जावेद और उस्मान डार साहब, मैं एक बार फिर कहूँगा, ये वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के सबसे करीबी तरीन लोगों में से हैं। इनके मुताबिक पाकिस्तान का जो मौजूदा सिस्टम है ये फेल हो चुका है और पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए जो है ना सदारती निज़ाम ही बेहतर है। तो हुआ क्या जनाब, सदारती निज़ाम की हिमायत में आने वाले तमाम वज़रा जितना भी फ़िलहाल आए हैं, 2-3 आए हैं, जिनमें मतलब मैं फिर से कहूँगा अपना फैसल जावेद साहब और उस्मान डार साहब, ये खालिस PTI में से हैं और इनकी जो है ना सोच सदारती निज़ाम की तरफ आ रही है। इसके बाद सेनेट की कायमा कमेटी है कानून इंसाफ, इसने एक इशू टेकअप किया है। इन्होंने कहा है नए सूबों के क़याम के लिए अवामी समाअत होगी। कमेटी के चेयरमैन है जनाब अली ज़फ़र साहब।
अली ज़फ़र साहब इस कमेटी के चेयरमैन हैं और सेनेटर भी हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के काफ़ी करीब हैं। और जनूबी पंजाब और बहावलपुर दोनों सूबों के लिए एक बिल पेश किया गया था और बिल पेश किया था नून लीग के एक सेनेटर राना महमूद उल हसन ने। और सेनेट से वो बिल रिफ़र हुआ था कैमा कमेटी को और प्राइवेट मेंबर बिल था। अब इस बिल को टेक अप कर लिया है, इस पे अब बात होगी। नून लीग के राना महमूद उल हसन ने राना महमूद उल हसन के बिल पर हुक्मरान जमात अली ज़फ़र कैमा कमेटी चेयरमैन और इनके बिल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अब अगली जो बात है पीटीआई का, अगली जो बात है वो पीटीआई का मंशूर भी नए सूबे बनाना था और नून लीग और पीपीपी का जो मंशूर था वो भी नए सूबे बनाना था। अब इस बात पे काम शुरू हो चुका है, देखते हैं कि आगे वक्त के साथ साथ इसमें जो है ना क्या क्या तोसी होती है। इसके बाद जनाब चीन से खबर है। चीन के साथ एक मुआहदा हुआ है, वैसे तो ये पुराना मुआहदा था, अब इस मुआहदे को थोड़ा सा बेहतर किया गया है, थोड़ी सी इसमें मतलब तोसी की गई है। तो जनाब पाकिस्तान में सोने और चांदी के बहुत बड़े ज़खायर पाए जाते हैं। एक तो आपने सुना होगा रिकोडेक के मकाम पर और जनाब दूसरा जो है ना वो है सैंडक के मकाम पर। तो और जनाब दूसरा जो है ना वो है सैंडक के मकाम पर। तो इस वक्त सैंडक के मकाम पर एक चीनी कंपनी और एक पाकिस्तानी कंपनी काम कर रही थी और उसका जो है ना काफ़ी सारा ज़र मुबादला आ रहा था और पाकिस्तानी मईशत के लिए एक काफ़ी सारी मतलब मजबूती की एक बुनियाद रखी जा रही थी। अब उसको मज़ीद बेहतर करने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने मौजूदा दौरा चीन के मौका पर चीन की एक कंपनी के साथ इस मुआहदे को दोबारा से रिन्यू किया है और अब ये जो मुआहदा है 2037 तक इसको दोबारा से रिन्यू करके इसकी जो मुद्दत है बढ़ाई गई है। और अब इस काम पर मज़ीद जो है ना मतलब तवज्जो देने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने वज़रा और एक जो है ना टीम को मुतहर्रिक कर दिया है कि इस चीज़ को पहले से ज़्यादा एक्टिव हो के काम किया जाए और मुल्क की मईशत को इस जो एक कौमी एक ख़जाना है, जो कौमी एक अल्लाह ताला की तरफ से दिया गया एक तोहफ़ा है, ठीक तरीके से मज़ीद इसको बेहतर तरीके से इसको जो है ना इस्तेमाल किया जाए, इसको आगे पहुंचाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा ज़र मुबादला करवाया जाए ताकि मुल्क को और जो इस वक्त गुर्बत में डूबी हुई कौम है इसको कुछ ना कुछ रिलीफ दिया जा सके और मुल्क को कर्ज़ों से आज़ाद कराया जा सके। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। कराया जा सके। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।